तस्वीरों में मुस्कुरा रहा यह चेहरा उस माँ का है जिसने अपनी औलाद की खातिर न जाने कितने दर्द झेले। इतना ही नहीं, आखिरकार एक दिन उस माँ को अपनी औलाद की खातिर वॉशरूम में बैठकर खाना तक खाना पड़ा। इतना प्रताड़ित होने के बाद भी उसने अपना साहस नहीं तोड़ा और आज अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सविता प्रधान गौड़ की। देखिए, जीवन का रास्ता तो बहुत कठिन है और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जब तक रहता है तब तक कठिनाइयाँ रहती हैं और हमेशा उनसे लड़ते रहना पड़ता है। पर जहाँ तक मेरे प्रारंभिक जीवन की बात है तो मैं एक बहुत ही छोटे से गांव, बालाघाट ज़िला में मंडई करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। और जब मैं वहाँ रहती थी तब 10th तक का ही स्कूल हुआ करता था वहाँ पे। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा मैंने वहाँ से उत्तीर्ण करी और 10वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली मैं अपने गाँव की पहली लड़की थी। चूँकि वहाँ पे 10वीं के बाद में स्कूल नहीं था तो गांव से दूर ही एक और छोटा सा गांव था, वहाँ पे शासकीय विद्यालय था, जहाँ पलेहरा करके एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे 11वीं 12वीं तक स्कूल था। तो 11वीं और 12वीं मैंने उस छोटे से गांव से की। और नगर निगम में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ सविता प्रधान गौड़ ने बताया कि कभी मुझे मेरे ससुराल वाले डॉक्टर बनाने का सपना दिखाकर ले गए थे, लेकिन वहाँ पर एक नौकरानी से ज़्यादा मेरी हैसियत नहीं थी। लेकिन अपने बच्चों की खातिर मैंने वो सारे दर्द भी सहे। हर तरह की मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा से गुजरने के बाद भी ससुराल वालों के जुल्म जब कम नहीं हुए तो मैं एक दिन अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई। और 12वीं में क्लास में ही मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद का जीवन बहुत कठिन था। बहुत सारी मानसिक शारीरिक यातनाएं, हरासमेंट, हर तरह का हरासमेंट आप बोल सकते हैं, मेंटली फिजिकली हर तरह का हरासमेंट हो रहा था। और इसी बीच में मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे और कहीं ना कहीं मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मेरे पास में बहुत कुछ अच्छा एजुकेशन नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा ऐसा सपोर्टिंग नहीं था। गांव में लोग डरते थे कि लड़कियों को घर में लाना वापस शादी के बाद में, यानी बहुत अपमान वाली बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी हिचकिचाते थे मुझे इन सब प्रताड़नाओं में देखकर भी वापस लेकर के जाने के लिए। पर मैंने उसी दौरान एक मेरे परिचित ब्रदर थे, उनके द्वारा मेरी फ़ीस भर दी गई और मैंने प्राइवेट बीए कर लिया। लेकिन यातनाएं ख़त्म नहीं हो रही थी और यातनाएं इस कदर बढ़ गई थी कि मैं ये सोचने लग गई थी या तो इनको मार दूँ या मैं खुद मर जाऊँ। पर फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अगर मरना ही है तो फिर कुछ करके मरा जाए, और मैंने फिर वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद सविता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या करें। उसी बीच उन्होंने सोचा कि भले ही मजदूरी करके ही क्यों ना जीवन को काटना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को वापस उस घर में लेकर नहीं जाऊंगी। और इसी के साथ उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अपने दोनों बच्चों के साथ मैंने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद में मैं भोपाल में एक कज़न सिस्टर थी, उसके यहाँ रहने के लिए चली गई। वो एक छोटे से रूम में रहती थी अपने ब्रदर के साथ में। तो मैं 2 बच्चों के साथ में वहाँ पे रहने के लिए चली गई और वहाँ मैंने फिर पढ़ाई चालू करी। एमए कर रही थी मैं। उसी समय रोज़गार निर्माण में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के भी विज्ञापन निकले स्टेट के। तो मैंने देखा ये एग्ज़ाम अच्छा है, सैलरी अच्छी है, इससे मेरा भविष्य बन सकता है, मेरे बच्चों का भविष्य बन सकता है। तो मैंने उसमें जी तोड़ मेहनत करी, बहुत अथक प्रयास किए, जितना मेरे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से शायद उस समय संभव नहीं था, क्योंकि मैं बहुत अस्वस्थ भी थी उस समय और मानसिक रूप से भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर भी मेरे जितना मैं उसमें मेहनत कर सकती थी 2 बच्चों के साथ में, मैंने उतनी मेहनत करी और मेरा प्रथम प्रयास में ही सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया एमपी के। और आज देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे हूँ अभी वर्तमान। इससे पहले मैं बहुत नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी रह चुकी हूँ, प्रोजेक्ट ऑफिसर रह चुकी हूँ, डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी हूँ, स्मार्ट सिटी की सीईओ रह चुकी हूँ, नगर निगम की कमिश्नर रह चुकी हूँ और अभी वर्तमान में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन ग्वालियर चंबल संभाग में। उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन मेरे इन-लॉज़ चाहते थे वो शादी कर लिया है उसके बाद भी जो है मैं उसके साथ में रह लूँ, क्योंकि उस समय मेरी जॉब लग गई थी और मुझे फिर से वो प्रताड़ित करना चाह रहे थे। लेकिन मैंने पुलिस में उनकी एफआईआर करी और लीगली मैंने डिवोर्स ले लिया। सविता ने अपने जीवन की नई शुरुआत के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक बार फिर से शादी की और आज वे अपने तीनों बच्चों और पति के साथ बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर अच्छा रहे लगता है। जब मम्मी थी, मेरे रियल फादर के साथ थी, तो मैं छोटा था पर मैं बहुत कुछ याद है। तो बड़ा नेगेटिव रहता था घर में, अच्छा नहीं रहता था, वही लड़ाई झगड़े वगैरह जो भी होता था। अब बहुत फ्री लगता है, मम्मी इतनी बड़ी पोजीशन में है तो बहुत सारी फ्रीडम है हमें, कुछ भी कर सकते हैं। मम्मी कभी किसी चीज़ की मना नहीं करती, तो
अच्छा है सब कुछ। बोला छोटा था तो लगता था कि कुछ स्पोर्ट्स में खेलना, तो कभी उसमें मना नहीं करा। हर साल चेंज होता रहता था, कभी उसमें मना नहीं करा मम्मी ने। अभी भी अगर मैं बोलूँगा कि कुछ ये करना ये नहीं करना, तो मम्मी कभी मना नहीं करी मेरे को, तो बहुत फ्री रही है मम्मी हमेशा, तो अच्छा रहा है। सविता आज ना सिर्फ एक बड़े पद पर पदस्थ हैं, बल्कि उन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो अपने जीवन में हताशा ला चुकी हैं। विजय राठौर, न्यूज़ 18 ग्वालियर।